कि उसका कत्ल कर दो, उसका कत्ल कर दो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता। मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहूँ, क्या जो उन्होंने नाम दिया है तो उनसे बड़ा, उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं हुआ आज तक? क्या बड़े महापुरुष के यही गुण हैं क्या? वो सबसे बड़ा महापुरुष हो गया जिसने हलाला जैसी बुराई दी हो, जिसने एक बार जरा सी बुराई में ना पूछना ना गिनना, 3 बार तलाक 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 कहने पे उसको उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। फिर वो इज्जत करेगी, फिर हलाला करेगी। ये बुराई नहीं उसको नजर आएगी राजकुमार भाटी। एक अदना आदमी, तुमसे ताकतवर नहीं है वो जिसके पीछे तुम फिर रहे। मैं जानता हूं, मैं यहीं रहूं सहारनपुर में। गुजर सम्राट मीर भोज के उन्होंने यहाँ होर्डिंग नहीं लगने दिए और उनके आप पीछे पड़ रहे। ऐसा ना करो भाटी। अब वो भाटी बात करेंगे उनसे कि भाटी राजपूत की संतान है या असली गुजर की संतान है, गुजर सम्राट मीर भोज की संतान है, वो बात करेंगे। ऐतराज जता रहे हैं केड़ेवाला, और वो भी इस बात को लेकर जिसमें एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी इस बात को कहते हैं और बड़े होशवास में कहते हैं कि जय मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष थे, क्योंकि वो शासक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे और वो एक धर्म को चलाने वाले भी थे। उन्होंने कारण बताए हैं कि जय इसलिए मैं उनको बड़ा महापुरुष मानता हूँ। और ऐतराज जताने वाले कोई और नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, प्रत्येक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस बात को लेकर कह रहा ऐतराज जता रहे हैं कि राजकुमार भाटी ने आखिर ये बोल कैसे दिया और कह कैसे दिया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज प्रताप जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा कड़ा ऐतराज जता रहे हैं आप इस बात को लेकर, ये राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है डिबेट में, और क्योंकि जो महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात को लेकर ऐतराज जता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, सबसे बड़े महापुरुष थे मोहम्मद साहब। देखिए, सबसे पहले तो आज विजयदशमी दशहरा का दिन है जी। आपके चैनल के माध्यम से भी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने अभी विषय उठाया है, इस पहली बात तो हमारा देश का दुर्भाग्य है जी कि हर पार्टी राजनीति में धर्म और जाति को नहीं लाना चाहिए। और हमारे देश में आज ये बहुत बड़ा एक ऐसा फंडा चल गया कि बिना धर्म के, बिना जाति के कोई बात होने की है ही नहीं। इसलिए हमारा देश आज 24 घंटे हर समय डर और भय से जी रहा। कब क्या हो जाए, किस गली मोहल्ले में क्या हो जाए, शहर में क्या हो जाए। और जिस तरह की भाषा, क्योंकि राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमारे गुजर प्रवक्ता भी हैं और हमारे समाज के एक सम्मानित नेता भी हैं जी। लेकिन हमारे में देश की बात ना करके, वो तो उसकी मर्जी है कहाँ ले जाना चाह रहा जी, लेकिन हमारे समाज, गुजर समाज को ऐसे नेता किस स्थिति में ले जाना चाह रहे, किस देश को कहां बांटना चाह रहे। उन्होंने जो ये बात कही है, पहली बात तो मैं वीरेंद्र सिंह, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी। धर्म एक पद्धति है, कोई किसी धर्म को मान रहा, कोई किसी धर्म को मान रहा। इसमें हमें राजनीति में नहीं घुसरना चाहिए, क्योंकि हमारी भी एक प्रत्येक जनशक्ति पार्टी राजनीतिक दल है, पार्टी है, और समाज के भी हम एक छोटे मोटे जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, लोगों की बात हमारे पास आई जी, तो बड़ा मन दुखी हुआ। एक से एक महापुरुष, ये भारत की वो धरती है हमारे देश की, एक से एक बड़ा महापुरुष यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए और समाज के लिए समर्पित किया, दिशा देने का काम किया। एक से एक महापुरुष। अगर मैं नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं एक नाम छूट जाएगा, तो वो ठीक नहीं। बिल्कुल सही बात। एक से एक महापुरुष, बिल्कुल बिल्कुल किसी को कमांतर नहीं मापा जा सकता, न कोई पैमाना होता। हम तो चीटी बराबर भी नहीं, कहीं धूल भी नहीं, हम तो उनके बराबर। लेकिन
मैं एक मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म को चलाने का काम किया, जी दिशा देने का काम किया, जी। मैं उनके बारे में कुछ गलत सलत कहूँ वो भी गलत बात है, लेकिन ना कहूँ तो भी गलत बात है, क्योंकि बहुत लोग हैं उनकी बात को सच मान लेंगे, और उस सच गलत बात को सच मान लेना भी एक अभिशाप है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया, तो मैं नहीं जानता सऊदी अरब में कौन सा इस्लाम धर्म है, मैं तो यहाँ की जानता हूँ जो हमारे यहाँ चल रहा। कुछ ऐसी बुराइयां हैं, महिलाएं, हमारे यहाँ पूजने का काम होता है, महिलाओं को देवी मानते हैं, और उनके यहाँ महिलाएं जो माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं और पत्नी भी हैं, सबका काम करती है, एक देवी का रूप है। महिलाओं के साथ क्या क्या करते हैं, क्या इस्लाम धर्म में हलाला जैसी बुराइयां, महिलाओं को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, इज्जत करने का पूजा करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं का एक भी जर्रा किसी को ना दिख जाए उनको इस तरह बांधने का अधिकार दिया। मोहम्मद साहब ने जो उनकी कुरान में जो बताए जी वही बताए कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, और हमारे इसमें यह कहा गया है कि उसका कत्ल कर दो, उसका कत्ल कर दो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता। मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहूँ, क्या जो उन्होंने नाम दिया है कि उनसे बड़ा, उनसे कड़ा कोई महापुरुष नहीं हुआ आज तक, क्या बड़े महापुरुष के यही गुण हैं क्या? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा जी, वो अपना अपना धर्म है उनका, उनका जो उन्होंने चलाया वो चलाओ, लेकिन ऐसी बात करना, वो सबसे बड़ा महापुरुष हो गया जिसने हलाला जैसी बुराई दी हो, जिसने एक बार जरा सी बुराई में ना पूछना ना गिनना, 3 बार तलाक 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 कहने पे उसको उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया, फिर वह इज्जत करेगी, फिर हलाला करेगी। ये बुराई नहीं उसको नजर आई राजकुमार भाटी जी को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं राजकुमार जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रवक्ता हैं, बात करें पार्टी की, आप पार्टी का जो आपका मुखिया है उसे उसके साथ ऊपर सिर पे बैठाओ, कुछ करो, लेकिन हमारे समाज को इतना ना गिराओ कि हम किसी के सामने बोल ना सके। आपने तो, मैं भी एक सुना है आपका डिबेट, आपने तो ये भी बता दिया, मैं आपको उससे भी अलग बताऊं जी। जहां एक हमारे इतिहास की लड़ाई चल रही है, इतनी बड़ी इतिहास की लड़ाई चल रही है कि हमारे इतिहास को बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है, और राजकुमार भाटी जी ने तो उसमें कलम लगा दिया, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए इतना गिर जाना। उन्होंने कहा कि एक राजपूत राजा जिसने एक गुजरी महिला से शादी करी और उसके जो पैदा हुए हैं, हम सारे भाटी उसके हैं, गुजर भाटी जितने हैं सारे उस राजपूत के संतान है। हम लोग गुजरों की संतान नहीं, हम राजपूतों की संतान। भाटी वहां से आए, हम नहीं, भाटी वहां से निकल गए। भाटी, अब वो भाटी बात करेंगे उनसे कि भाटी राजपूत की संतान है या असली गुजर की संतान है, गुजर सम्राट मीर भोज की संतान है, वो बात करेंगे। और वो भी वो मौका है जब इतनी बड़ा संघर्ष चल रहा है, संघर्ष इसको लेकर चल रहा है कि जय मीर भोज जी को लेकर कि राजपूत या गुजर समाज में खुल्ला हमारे इतिहास को बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। एक तरफ तो कह रहे कि हम उसके गुजर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, एक तरफ उन्होंने कह दिया कि भाटी जितने भी है वो राजपूत की संतान, हम राजपूतों के वंशज हैं। बात करें तो यहाँ पे एक बात आती है, गिर गए वो, कहाँ चले गए, क्या कहोगे ऐसे आदमी के बारे में अनुज जी? उन्होंने तो हमारे समाज को शर्मसार करने का काम कर दिया। मैं अपने समस्त गुजरों को कहना चाह रहा आपके माध्यम से, भाई देखभाल का करियो काम। वो आपको पर्दे में भर के, बोरी में भर के, वो खुद मुखिया बन जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बोरी में भर के और दूसरे के सिलेंडर करना
का काम कर रहा है, दूसरे के कदमों में ले जाकर बेचने का काम कर रहा है। ऐसे आदमी से जो पूरे समाज को, पूरे सनातन धर्म को, पूरी कहां से कहां तक को सबको खत्म करने का काम कर रहा है, ऐसे आदमी से बचना बहुत जरूरी है। अब तो गुज्जर चौपाल की तरफ इशारा कर रहे हैं शायद, जो गुज्जर चौपाल समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी जी चला रहे थे, उसको लेके कह रहे हैं शायद आप ये बयान दे रहे मैं हैं। वही बयान कह रहा जी। मतलब आपको लगता है कि पूरे गुजरों का सब जाके क्या? जैसा सौदा करेंगे वहां पे जाके? अरे भाई अनुज जी, दो भाटी, दो, मतलब अब तो सीधा 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 आप तो जो आरोप लगा रहे हैं। दो भाटी, राजकुमार भाटी, रविंदर भाटी, जो राजपूतों की संतान है। ये बहुत बड़ी बात है। आज खुद कह रहे हैं हम राजपूतों की संतान हैं, राजपूत राजा से हम पैदा हुए भाटी है। तो किस बात का हमारे गुर्जर समाज को पलड़े में भरकर दूसरे के पास बेचने का काम कर रहे रविंदर भाटी जी और राजकुमार भाटी जी? नहीं, रविंदर भाटी जी ने क्या बोला है? रविंदर भाटी जी ने क्या बोला? रविंदर भाटी वो है ना जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए। हाँ, उन्होंने क्या बोला? रविंदर भाटी जी, आप तो उनको भी लपेटे में ले रहे हैं। हाँ वो अरे भाई राजकुमार भाटी ने तो कहा। अच्छा, भाटी जिसकी संतान है, हम उसकी संतान है, फिर गुर्जरों से क्या मतलब रहेगा उनका? उन भाटियों का गुर्जरों से क्या मतलब रहेगा? नहीं, भाटी रविंद्र भाटी जी भी तो ऐसा कुछ चौपाल वोपाल नहीं चला रहे हैं ना अपनी पार्टी। वो बहुत बड़ी चौपाल चला रहे, वो भी चला रहे, बहुत बड़ी चौपाल चला रहे। जितनी मेहनत वो अपने जीवन में कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो अपने लिए करें, अपने समाज के लिए करें, गुर्जर समाज के लिए करें, जिसका इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसने देश के लिए अपना इतिहास बनाने का काम किया, अगर वो कह रहे हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज है, तो उनके पद चिन्हों पर चलो ना। उन्होंने तो ऐसा स्टैंड खड़ा करा है, हजारों साल तक शासन किया है, तुम क्यों समाज को बेचने का काम कर रहे हैं? नहीं वीरेंद्र सिंह जी, आप तो विषय को दूसरी तरफ ले गए, लेकिन फिर मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, क्या राजकुमार भाटी और रविंदर भाटी वो दो नेता हैं, लीडर हैं समाज के, गुर्जर समाज के, जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं? तमाम पार्टियों में काम हुआ, चाहे आप जो भारतीय जनता पार्टी में ले लो, तमाम लीडर्स रहे हैं, आप जो कांग्रेस में ले लो, तमाम लीडर्स रहे हैं, अदरवाइज क्षेत्रीय पार्टी में तमाम लीडर, बहुजन समाज पार्टी में तमाम लीडर है। आप तो आक्षेप इन पर लगा रहे हो सीधे सीधा। मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आप भी दूसरी पार्टी में रहे, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी में रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, लेकिन वहां आरती लेकर आरती नहीं उतारी जाती किसी की। भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसा आदेश नहीं है कि आप एक आदमी की आरती उतारो, गणेश वंदना नहीं करना। हाँ, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, वो नहीं कहते कि हमारे कदमों को चूमो, हमारी वंदना करो। राजकुमार भाटी को वंदना करनी पड़ती है अखिलेश जी की, वंदना नहीं, और वंदना ही करने का कारण है राष्ट्रीय प्रवक्ता कम बड़ा पद होता है क्या? बहुत बड़ा पद है, तो सम्मान नहीं मिला हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवक्ता का मतलब बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा उनको, लेकिन समाज को तो ना बेचो मेरे भाई। गुर्जर चौपाल लगा के पूरे समाज को तो ना कहो ले भाई इसके आगे पड़े सारे। मोहम्मद साहब को सबसे नंबर 1 का महापुरुष बताना क्या समाज को बेचना है क्या? बहुत बड़ा। अब हम तो कह रहे थे कि हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, और सम्राट मिहिर भोज ने हजारों साल तक, प्रतिहारों ने हजारों साल तक बाहरी आक्रमणकारियों को देश में घुसने नहीं दिया, इस्लामीकरण वालों को देश में घुसने नहीं दिया, है जी? और वो क्यों नहीं घुसने दिया? गुर्जर सम्राट मिहिर भोज से बड़े हो गए क्या? उनकी सोच से हम बड़े नहीं है? इन्होंने तो 1 मिनट में निपटा दिया काम, कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज तो कुछ थे ही नहीं। उन्होंने तो गलती करी है, उन्होंने तो रास्ता खोल देना चाहिए था उसी टाइम कि आओ भाई हमारे देश को बनाओ, अब जैसे आप हैं ऐसे महापुरुष आगे। मोहम्मद साहब का जो एक जो राजनीतिकरण है, जो इस्लाम धर्म उनका धार्मिक प्रवृत्ति के भी है, वो तो तभी रास्ता खुल जाना चाहिए था, है जी? लेकिन आज सियासत के लिए रास्ता खुल रहा है। आज सियासत में कुछ बनने के लिए रास्ता खुल रहा है, भाटी जी खोल रहे। भाटी जी खोल रहे, और अपने लिए खोल लो ना। अरे भाई अपने लिए खोल लो, तुम दूसरे के लिए क्यों खोल रहे? उनका जो रास्ता खुला खुला है, वो तो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके, यहाँ के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह जी। आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? शर्म लिहाज रही नहीं क्या थोड़ी बहुत ही? एक अदना आदमी
तुमसे ताकतवर नहीं है वो जिसके पीछे तुम फिर रहे। मैं जानता हूं, मैं यहीं रहूं सहारनपुर में। गुजर सम्राट मीर भोज के उन्होंने यहाँ होर्डिंग नहीं लगन दिए और उनके आप पीछे पड़ रहे। ऐसा ना करो भाटी जी। लेकिन सवाल यहाँ पे एक आता है कि जो क्या महापुरुषों को कैटेगरी में रखा जा सकता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बड़े वाला, छोटे वाला, उससे छोटे वाला? नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत गलत बात है। महापुरुष तो महापुरुष हैं, सब महापुरुष बराबर हैं। वो अपने अपने तरीके से सबने काम किया है। हम महापुरुष की किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आप इतनी महापुरुष तो आदर्श होते हैं और उनको ये कमांतर नहीं आंका जा सकता। उनमें अगर कहीं कुछ बुराई भी होगी तो कुछ अच्छाई, इतनी बड़ी अच्छाई है, अच्छाई ले लो उनकी, बुराई को छोड़ दो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई मोहम्मद साहब में सारी बुराई थी, अच्छाई भी थी, एक्सेप्ट करो अच्छाई को, लेकिन अच्छाई को ले लो, बुराई को एक तरफ, बुराई को साइड कर दो। ऐसा ना कहो कि उनसे तो महापुरुष बड़ा कोई था ही नहीं भाई। आपने तो सारी एक्सेप्ट कर लिया, हलाला भी एक्सेप्ट कर लिया है जी। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, उनके यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, ये भी एक्सेप्ट भाटी जी ने कर लिया। ये बता के आप तो ये रामभद्राचार्य जी की आवाज बोल रहे हो, वो भी कहते हैं कि मशीन बन जाती है इस्लाम में महिलाएं। आप तो उनकी जबान बोल रहे हो। अरे भाई, मैं तो आज से 15 साल पहले दिखा दिया था उसमें, हमारी जो जहरीली सीट थी, कि इनकी तो ये लैन है, नीति है, उनकी लैन है, नीति है कि हमें तो पूरी दुनिया पे इस्लाम धर्म को स्थापित करना है। हम इसे बुराई नहीं करें, उनका काम है उनका। इस तरह के बयानों का समाज पे क्या असर पड़ता है जब बोलते हैं कि वो नंबर 1 के थे? हालांकि उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के विषय में बोला है कि वो आदर्श थे सभी के लिए, और वो किसी भी कैटेगरी में, ये भी कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी कि किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण जी को, वो सभी के आदर्श थे, उन सब में प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो है वो मोहम्मद साहब तो सबसे बड़े थे, तो वो छोटे बना दिए ना। ऐसे भगवान राम को, जिनका राज तिलक हो रहा हो, समाज पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर है समाज पे। और आज मैं अपनी बात क्योंकि मैं गुजर समाज से बिलोंग करता हूँ, राजकुमार जी भी करते हैं। हमारे समाज को, हम जैसे लोगों को जवाब देना भारी हो गया लोगों के सामने। यार राजकुमार जी तो कह रहे और तुम क्या कह रहे, तो हम जवाब क्या दें? लड़े उनसे, हाँ जी। उसने तो एक शब्द कहने में देर नहीं लगाई, जबकि जहां डिबेट हो रहा पत्रकार महोदय बार बार उसको इशारा भी कर रहे, अरे भाई रुक तो, अरे भाई रुक तो। लेकिन उसको रिपीट करके उसने उसको और मजबूत करने का काम किया। बहुत गलत है अनुज जी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे बयान में मेरा समाज ध्यान ना दे ऐसे लोगों पे जो खुद का वजूद नहीं है और अपने वजूद को मजबूत करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को बेचने का काम कर रहा हो, उससे बचो। अपनी ताकत पहचानो, अपनी ताकत से खड़े हो जाओ। गुजर सम्राट मिहिर भोज के वंशजों, आज देश को मजबूत करने का समय है, देश को बचाने का समय है, ऐसे लोगों से बचने का समय है। तो थे हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक जनशक्ति पार्टी के, और स्पष्ट रूप से इन्होंने निंदा की है और ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ो, मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो किसी को कमांतर आंका जाए, वो भी जब वो महापुरुष होते हैं। महापुरुष से प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेके समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, और समाज को इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करने का आपने आह्वान किया, अपील किया। बात करने के लिए, चर्चा करने का आपका बहुत धन्यवाद।